नमस्कार। फैमिली की अगली कड़ी में हम आते हैं फैमिली यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी यूफोरबिया जीनस जो इसके अंदर पाई जाती है उसके नाम पर यूफोरबियस के नाम पर यूफोरबिएसी रखा गया है। सिस्टमेटिक पोजीशन यदि देखें हम तो क्लासिफिकेशन पैंथामोकर के अनुसार इसको मोनोक्लेमाइडी के अंतर्गत रखा गया है और यूनिसेक्सुअल्स ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। और एंगलर प्रेंटल के क्लासिफिकेशन के अनुसार आर्किक्लेमाइडी और जीरेनियल्स ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। हचिंसन के क्लासिफिकेशन के अनुसार लिग्नोसी और यूफोरबियल्स ऑर्डर के अंतर्गत इसको रखा गया है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो डिस्ट्रीब्यूशन इस कुल में लगभग 300 जीनस हैं और जिनकी 5000 जातियां हैं, जो कि आर्कटिक रीजन को छोड़ के विश्व के सभी भागों में पाई जाती हैं। यह कुल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सघन रूप से वितरित है और भारत में लगभग 61 जीनस और उसकी 336 स्पीशीज प्राप्त हैं, जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय हिमालय और दक्षिण भारत की पहाड़ियों में वितरित है। कुछ जीनस जैसे यूफोरबिया पुल्चेरिमा, रिसिनस कम्युनिस, मैनीहॉट एस्क्युलेंटा, क्रोटोन अम्बलिका ऑफिसिनालिस, जेट्रोपा गासिफोलिया, ये सामान्य उदाहरण हैं इस कुल के जो कि भारत में पाए जाते हैं। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में, ये जो प्लांट है इसको यूफोरबिया पुल्चेरिमा कहा जाता है, लाल पत्ता के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर साइथियम प्रकार का इन्फ्लोरोसेंस पाया जाता है। इसके बाद आते हैं हम कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो इस कुल के अंदर पौधे जो पाए जा रहे हैं प्रकृति में बहुत ही असमानता दर्शाते हैं। जैसे यूफोरबिया हिर्टा, यूफोरबिया की स्पीसीज हैं जो भी, यूफोरबिया क्रिस्टेटा, एलिगेंस, हेटेरोफिला, इसके अलावा से फाइलेंथस नीरूरी, एक्लिफा इंडिका, क्रोटोन, ये जो जातियां हैं जनरली एनुअल या पेरिन्यूअल हर्ब के रूप में पाई जाती हैं। काफ़ी विविधता हमको इसके अंदर दिखाई देती है, इसके हैबिट में काफ़ी विविधता है, जैसे ये एनुअल और पेरिन्यूअल हर्ब के रूप में दिखाई देती है। इसी तरह से यूफोरबिया पुल्चेरिमा, यूफोरबिया स्प्लेंडेंस, जेट्रोपा आदि कुछ जातियां हैं जो पेरिन्यूअल श्रब के रूप में दिखाई देती हैं। रिसिनस कम्युनिस एक स्मॉल ट्री है, जबकि एम्बलिका ऑफिसिनालिस, विशोफिया जावानिका, पुत्रनजीवा रॉक्सबर्गाई ये मध्यम ऊंचाई वाले ट्री हैं। हेविया ब्रासिलियंस एक बड़ा मतलब लार्ज ट्री है और ट्रेगिया की कुछ जातियां जो क्लाइंबिंग है, मतलब क्लाइंबर के रूप में है। और इस कुल का जो मेन एक कैरेक्टर है कि अधिकांश पौधे जिनके अंदर मिल्की लैटेक्स पाया जाता है, तो इस फैमिली का ये एक मेन कैरेक्टर है कि इनके अंदर मिल्की लैटेक्स पाया जाता है। तो इस प्रकार हमको यहाँ पर प्रकृति में काफ़ी हैबिट के रूप में देखें तो काफ़ी विविधता दिखाई देती है। सभी तरह की हैबिट यहाँ पर हमको लगभग लगभग दिखाई देती है। सभी तरह के पौध इस फैमिली के अंतर्गत आने वाले पौधों में लगभग काफ़ी सारी विविधता दिखाई देती है। पत्तियाँ, यहाँ पर आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये है प्लांट रिसिनस कम्युनिस का। इसके अंदर ये इसकी फ्लोरिंग ट्विग है, जिसके अंदर जो ये एक इन्फ्लोरोसेंस दिखाई दे रही, टर्मिनल साइम का इन्फ्लोरोसेंस दिखाई दे रहा है। ये टर्मिनल साइम इन्फ्लोरोसेंस प्रदर्शित कर रहा है। ये जो है ये प्रदर्शित करता है मेल फ्लावर और ये फीमेल फ्लावर, ट्राइकार्पलरी फ्लावर ओवरी, और ये जो है फीमेल फ्लावर जो कि काफ़ी ब्रांच्ड फिलामेंट इनके अंदर पाया जाता है
और उसके ऊपर एंथर पाया जाता है और ये इसका फ्रूट है, कैप्सूल। इसके बाद जो पत्तियां पाई जाती हैं, लीफ, स्टेम की बात आती है तो स्टेम जो है इनके अंदर हर्बेशियस स्टेम होता है या फिर जो ट्री प्रकार के पौधे हैं उनके अंदर वुडी स्टेम होता है। शाखित, बेलनाकार, कोणीय और चपटा होता है स्टेम। रिसिनस कम्युनिस में स्टेम खोखला होता है। जाइलोफिला की जातियों में चपटा और फिलोक्लेट पाया जाता है। जाइलोफाइला के अंतर्गत फिलोक्लेट स्टेम पाया जाता है। इसके बाद लीफ जो पाई जाती है तो लीफ सिंपल, स्टिपुलेट, अल्टरनेट, कभी कभी अपोजिट, जैसे यूफोर्बिया हेटा में अपोजिट लीफ पाई जाती है। पैडिलेंथम के नीचे वाले भागों में पत्तियां जो है वो अल्टरनेट होती हैं, लेकिन और पुष्पीय फ्लोरल रीजन के अंदर ये अपोजिट हो जाती हैं। रिसिनस की पत्तियां जो है वो गहरी और पामेटली लीफ होती है। मैनीहॉर्ट में हस्ताकार पामेटली संयुक्त लीफ होती है और यूफोर्बिया की कुछ जातियों में जो स्टिप्यूल है वो स्पाइन में रूपांतरित हो जाते हैं, जबकि जेट्रोपा में शाखित और रोम के समान रचना की आकृति, मतलब आकृति वाली रचना होती है। शीरा विन्यास इनके अंदर जो वेनेशन पाया जाता है लीफ में, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन या फिर मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। और रिसिनस में जो लैमिना होता है वो पर्णवृंत की जंक्शन पे एक या दो ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं। यूफोर्बिया की कुछ जातियों में पत्तियां जो है वो कॉर्डिकस होती हैं और या फिर अधिक समानित होती हैं। इसकी कुछ मांसल जातियां हैं जिनके अंदर पत्तियां जो है वो परसिस्टेंट होती हैं, कॉर्डिकस प्रकार की होती हैं और पत्तियों के स्थान पर केवल एक या दो स्पाइन जो स्टिप्यूल जो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं वो लगे रहते हैं। तो इस प्रकार ये पत्ती की संरचना होती है। इसके बाद हम आते हैं कि इन्फ्लोरोसेंस और फ्लावर। तो इन्फ्लोरोसेंस के अंदर भी ये काफ़ी विविधता हमको दिखाई देगी। जैसे इन्फ्लोरोसेंस जो है वो रेसिमोस और साइमोस दोनों प्रकार के इन्फ्लोरोसेंस हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। रेसिमोस इन्फ्लोरोसेंस जो है वो मतलब जो फ्लावरिंग ट्विग की जो पहली शाखा है वो रेसिमोस होगी और अन्य शाखाएं जो है वो साइमोस होती हैं। यूफोर्बिया और कुछ यूफोर्बिया के समान जो जेनेरा है उनके अंदर साइथियम प्रकार का इन्फ्लोरोसेंस पाया जाता है और इस साइथियम इन्फ्लोरोसेंस के अंदर जो ब्रैक्ट होते हैं वो लाल या लीफ के समान संरचना के होते हैं और ये कुछ जो है वो लाल या पत्ती के समान संरचना बनाते हैं और बाकी के जो ब्रैक्ट हैं वो एक प्याले नुमा संरचना बनाते हैं और जिसको हम कहते हैं इन्वॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट। और इन ब्रैक्ट की बाह्य भित्ति पर नेक्टरी ग्लैंड पाई जाती है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम के अंदर ये जो है सारे ब्रैक्ट्स मिलकर एक प्यालेनुमा संरचना बना रहे हैं और इस प्यालेनुमा संरचना, ये ब्रैक्ट मिलकर प्यालेनुमा संरचना बना रहे हैं और इस प्यालेनुमा संरचना की बाहरी तरफ सिरों पर नेक्टरी ग्लैंड पाई जाती है और इसके अंदर इस तरह से ये मेल और ये फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं। तो ये सारी ये जो सब कुछ जो है कुछ ब्रैक्ट कुछ जो है लाल और पत्ती के समान हो जाते हैं ब्रैक्ट और वो और बाकी के जो हैं वो इन्वॉल्यूकर बनाते हैं और प्यालेनुमा संरचना मतलब बनाते हैं और बाह्य भित्ति पर उनमें
नेक्टरी ग्लैंड या मकरंद कोश पाया जाता है। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस के केंद्र में केवल एक ही फीमेल फ्लावर होता है। मतलब ये जो पूरा इन्वॉल्यूकर है, इसके अंदर हमको केवल एक ही फीमेल फ्लावर दिखाई देगा और एक फीमेल फ्लावर केवल एक पिस्टिल के द्वारा बना हुआ होता है। प्रत्येक मेल फ्लावर जो है वो एक स्टेमेन के द्वारा बना हुआ होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है एक फीमेल फ्लावर है जो कि एक पिस्टिल एक स्टेमेन के द्वारा बना हुआ है। और ये इस स्टेमेन मतलब कि फिलामेंट और एंथर, सॉरी ये तो है, ये फीमेल फ्लावर है और ये है मेल फ्लावर। ये एंथर है और ये इसका फिलामेंट। इसी तरह से यहाँ पर ये स्टिग्मा और ये ओवरी और ये पेडिकल। तो ये फीमेल फ्लावर केवल एक पिस्टिल से बना हुआ होता है और मेल फ्लावर जो है वो स्टमेन्स के द्वारा बना हुआ होता है। इस इन्वॉल्यूकर के अंदर पैराफाइसिस पाए जाते हैं और जितने मेल फ्लावर होंगे इसके अंदर उतने ही पैराफाइसिस यहाँ पर संख्या में उतने ही पैराफाइसिस पाए जाते हैं। इसके बाद जो एक्लिफा है उसके अंदर कैटकिन प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। क्रोटोन, रिसिनस, इनके अंदर टर्मिनल्स रेसिम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। जेट्रोपा में टर्मिनल साइन प्रकार का होता है। ट्रेविया में नर पुष्प नीचे की ओर लटके हुए होते हैं और वो कैटकिन प्रकार के होते हैं, जबकि फीमेल फ्लावर जो है वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है और बड़े पैडंकल वाला होता है। इसके बाद और जो है क्रोजोफोरा, इसके अंदर रेसिमोस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है और एक्लिफा में कैटकिन प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो इस तरह से इन्फ्लोरेसेंस में भी काफ़ी विविधता हमको इस फैमिली के अंदर पुष्पों में काफ़ी विविधता दिखाई देती है। इसके बाद फ्लावर जो है वो ब्रैक्टिएट फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और डायोशियस होते हैं, जैसे कि मेलोटस, ब्राइडेलिया इन। और फिर जो मोनोशियस फ्लावर होते हैं जैसे रिसिनस है, फ्लावर जो है एक्टिनोमार्फिक होते हैं। फिर साइक्लिक होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, कभी कभी पेरिगाइनस भी होते हैं, जैसे ब्राइडेलिया के अंदर पेरिगाइनस फ्लावर होता है। एक्टिनोमार्फिक फ्लावर होता है और दोनों प्रकार के फ्लावर यूफोर्बिया में जो मेल और फीमेल दोनों फ्लावर हैं वो नेकेड होते हैं, यानी कि इनके अंदर कैलिक्स कोरोला या पेरिएंथ अनुपस्थित। यहाँ पर हम इसको जो मोनोक्लेमाइडी के अंतर्गत रखते हैं, तो यहाँ पर कैलिक्स कोरोला के स्थान पर पेरिएंथ पाया जाता है और यूफोर्बिया के अंदर पेरिएंथ अनुपस्थित होता है, नेकेड फ्लावर होता है। जबकि एंथोस्टिमा में दोनों पुष्प जो है एक नलिकाकार पेरिएंथ से घिरे होते हैं। जेट्रोपा में बाह्य दलपुंज और दलपुंज मतलब कैलिक्स और कोरोला दोनों ही उपस्थित होते हैं। क्रोटोन में दलपुंज केवल मेल फ्लावर में ही होता है, जबकि फीमेल फ्लावर में ये अनुपस्थित होता है। मैनीहॉट में जो कैलिक्स पाए जाते हैं वो पिटिलॉइड प्रकार के होते हैं, मतलब कलर्ड होते हैं। रिसिनस में जो मेल फ्लावर है उसमें 5 और फीमेल फ्लावर में केवल 3 कैलिक्स होते हैं। ट्रेविया में बाह्य दल
3 से 4, जबकि मर्क्यूलिस में 3 बाह्य दल होते हैं। और जो पेटल्स होते हैं वो कभी कभी पेटल्स कह लो या पेरियंथ कह लो, तो ये मतलब हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सेपल्स जो है वो भी पेटेलॉइड प्रकार के होते हैं, तो इस तरह से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। कुछ में ही जैसे जेट्रोपा है, इनके अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कुछ में हम डिफरेंशिएट, विविधता इतनी है कि कहीं कैलिक्स है, कहीं पेरियंथ है, तो इस तरह से डिफरेंशिएशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर जो फ्लावर में इतनी विविधता पाई जाती है, तो इसके आधार पर जैसे कई जीनस में जो विविधता पाई जा रही है, तो मुख्य रूप से जैसे रिसिनस है, रिसिनस में पेरियंथ जो है 3 से 5 और एक चक्र में पाए जा रहे हैं, 3 से 5। और मेल फ्लावर के अंदर पेरियंथ पेरियंथ के सम्मुख एक अत्यधिक शाखित स्टमेन होता है, और फीमेल फ्लावर के अंदर ट्राइकार्पलरी ओवरी पाई जा रही है। यूफोर्बिया के अंदर पेरियंथ अनुपस्थित है, और जो मेल फ्लावर है उसके अंदर पेरियंथ तो अनुपस्थित है, लेकिन केवल एक ही स्टमेन पाया जाता है, और जो कि स्टॉक और फिलामेंट के बीच में एक स्पष्ट संधि हमको दिखाई देती, जॉइंट दिखाई देता है। फीमेल फ्लावर के अंतर्गत पेरियंथ अनुपस्थित है, और ट्राइकार्पलरी और सिनकार्पस ओवरी पाई जाती है। इसी तरह से एंथोस्टेमा जो मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर में एक ट्यूबुलर पेरियंथ उपस्थित होता है, और इस ट्यूबुलर पेरियंथ के अंदर जो मेल फ्लावर है उसके अंदर केवल एक स्टमेन, और एंथर जो है डाइथिकस और बेसिफिक्स्ड होता है। फीमेल फ्लावर के अंदर ट्राइकार्पलरी, सिनकार्पस ओवरी, फाइलेंथस नीरूरी, इसके अंदर पेरियंथ में तीन टैपल के 2 चक्र पाए जाते हैं, और जो टैपल्स हैं वो कभी तो आपस में जुड़े हुए होते हैं, मतलब या तो गैमा स्थिति में होंगे या फिर पॉली स्थिति में होते हैं। तो फाइलेंथस नीरूरी, इसके अंदर जो मेल फ्लावर है वो मोनोडाल्फस कंडीशन में होता है, 3 होते हैं और मोनोडाल्फस कंडीशन में है, और फीमेल फ्लावर जो है वो सिनकार्पस, ट्राइकार्पलरी ओवरी। इसी तरह से क्रोजोफोरा और जेट्रोपा, इनके अंदर बाह्य दल और दल, कैलिक्स और कोरोला में 5-5 सदस्य उपस्थित होते हैं। मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होंगे। मेल फ्लावर के अंदर, और मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर लगे हुए होते हैं जेट्रोपा में। तो मेल फ्लावर के अंदर 5 स्टमेंस होते हैं, 3 या अधिक चक्कर फीमेल फ्लावर में ट्राइकार्पलरी, सिनकार्पस ओवरी होती है। वाइलेंडिया, इसके अंदर पेंटामेरस फ्लावर होता है, यानी कैलिक्स 5, सेपल्स 5, पेटल्स 5 और स्टमेंस भी 5 का एक चक्र। और फीमेल फ्लावर के अंदर 5 दलों के सम्मुख 5 अंडकों का चक्कर उपस्थित होता है, और जो मेल फ्लावर है वो पिस्टिलॉइड होते हैं, और फीमेल फ्लावर स्टेमिनॉइड उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से ये फ्लावर, जो डिफरेंट फ्लावर की स्थिति है कि हमको हर फ्लावर के अंदर इस अलग अलग स्ट्रक्चर, स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। इसके बाद आते हैं हम कि एंड्रोशियम। तो यदि एज जनरल हम देखें तो स्टमेंस की संख्या 1 से लेकर असंख्य होती है। प्रायः स्टमेंस जो है वो, इनकी संख्या
परिदल जो टैपल्स होते हैं, पेरियंथ जो है उनकी संख्या के बराबर होती है। यूफोर्बिया में केवल एक स्टॉक्ड एंथर स्टैमेन होता है जो कि केवल मेल फ्लावर का प्रतिनिधित्व करता है। क्रोटोन में इंडेफिनिट नंबर के स्टेमेंस होते हैं। जेट्रोपा में पाँच पाँच के 2 चक्र में होते हैं। रिसिनस में 5 या उससे अधिक होते हैं। ये सारी स्थितियाँ आप यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम में देख सकते हैं। ये जेट्रोपा 5 के 2 चक्र में स्टेमेंस प्रेजेंट हैं। ये 5 के 2 चक्र में स्टेमेंस प्रेजेंट हैं। ये मेल फ्लावर जेट्रोपा का, ये फीमेल फ्लावर। ये 5 सेपल्स हैं, 5 पेटल्स हैं। इसी तरह से ये फीमेल फ्लावर में भी 5 सेपल्स, 5 पेटल्स और ट्राइकार्पलरी ओवरी। रिसिनस के अंदर ये पेरियंथ उपस्थित है और ये मेल फ्लावर के अंदर ये स्टॉक्ड काफ़ी ऐसी ब्रांच्ड ये स्टेमेंस प्रेजेंट है पेरियंथ के अपोजिट, और नंबर ऑफ पेरियंथ से नंबर ऑफ स्टेमेंस प्रेजेंट है। रिसिनस ये जो फीमेल फ्लावर है ये इसी तरह से यहाँ पर ये ट्राइकार्पलरी ओवरी है, ये टैपल्स हैं। यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला भी नीचे है रिसिनस का। तो यहाँ पर हम पेरियंथ के लिए पी लिखेंगे कि P5 A5 और G3 सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। और यदि मेल फ्लावर के लिए G0 लिखा जाएगा, फीमेल फ्लावर के लिए A0 लिखा जाएगा। ये जेट्रोपा, रिसिनस, इसके बाद ये यूफोर्बिया जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि एक ही स्टेमेन पाया जाता है जो कि उसको प्रदर्शित कर मेल फ्लावर को प्रदर्शित करता है यूफोर्बिया में। तो ये इसका हम इन्फ्लोरोसेंस का डायग्राम बनाते हैं यूफोर्बिया के। यहाँ पर ये मेल और फीमेल फ्लावर का अलग अलग डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर हम इन्फ्लोरोसेंस का यूफोर्बिया में इन्फ्लोरोसेंस का डायग्राम बनाया जाता है और इसका जो फ्लोरल फार्मूला है वो भी हम इन्फ्लोरोसेंस के लिए फार्मूला अलग अलग लिख सकते हैं हम यहाँ पर। जैसे ये यूफोर्बिया का मेल और फीमेल फ्लावर का हमने अलग अलग लिखा है, लेकिन डायग्राम जो है फ्लोरल डायग्राम ये पूरा एक इन्फ्लोरोसेंस का बनता है। तो ये ट्राइकार्पलरी ओवरी जो कि एक सिंगल फ्लावर पाया जाता है जो साइथियम इन्फ्लोरोसेंस के अंदर, और ये जो स्टमेंस हैं ये 5 स्टमेंस पाए जाते हैं और ये ब्रैक्ट इन्वॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट और नेक्टरी ग्लैंड। तो इस प्रकार से ये इसका पूरा फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला होता है। इसके बाद यदि अब इसके अंदर फ्लावर किस तरह के पाए जाते हैं तो साइजोकार्पिक फ्रूट पाया जाता है। 3 कोश मतलब 3 चैम्बर्ड वाला साइजोकार्पिक फ्रूट इनके अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर साइजोकार्पिक फ्रूट के अंदर जो एक 3 बीज युक्त कोकाई में विभक्त होता है और इसके अंदर रेगमा पाया जाता है। साइजोकार्पिक फ्रूट में रेगमा पाया जाता है। जो साइजोकार्पिक कैप्सूल होता है फ्रूट जो है वो 3 कोकाई में बढ़ जाता है और इस प्रकार के फ्रूट को हम रेगमा कहते हैं। रिसिनस में ये विशिष्ट लक्षण बनाता है और कुछ में ड्रूप फल जो है वो ड्रूप के रूप में भी पाया जाता है। जैसे ट्रेविया, ब्रिडेलिया, इनके अंदर ड्रूप फ्रूट पाया जाता है। और बिस्चोफिया, अम्बेलिका ऑफिसिनालिस, इनके अंदर अम्बेलिका ऑफिसिनालिस मतलब आंवला, इसमें बेरी प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। और सीड जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं और सीधे एम्ब्रियो के, इनमें सीधा एम्ब्रियो पाया जाता है। पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है, लेकिन रिसिनस में, मर्क्यूलेरिस में एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो ये तो इस फैमिली का पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया है। और इसके अंदर जो एक चीज़ और रह गई कि इनके अंदर जो बीजों का प्रकीर्णन डिस्पर्सल होता है वो एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म के द्वारा होता है। और ट्रेविया और कुछ अन्य वंश हैं जिनके फलों में बायोन्सी होती है, तो बीजों के
प्रकीर्णन जल उनमें जिनमें बायोन्सी पाई जाती है उनमें बीजों का जो डिस्पर्सल है वो जल के द्वारा होता है, और कुछ अन्य जातियों में मनुष्यों के द्वारा या जंतुओं के द्वारा होता है। और रिसिनस और हेविया इनके अंदर बीजों का प्रकीर्णन जो एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म के द्वारा होता है। तो कैप्सूल फ्रूट के कारण जब वो फटता है तो कुछ ऐसी विस्फोटक रूप से फटता है, इसलिए उसको एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म कहा जाता है। अब इस फैमिली का ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो जाता है। इसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात आती है, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।